दहल उठा। बॉस्टन शहर में मैराथन के दौरान हुए धमाकों में 3 लोग मारे गए जबकि 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इससे पहले 9/11 के हमले ने अमेरिका को आतंक के गहरे जख्म दिए थे। आज हुए हमले ने एक बार फिर से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के दावों की पोल खोल दी। राष्ट्रपति बराक ओबामा को कड़ा बयान देने पर मजबूर कर दिया। शक की सुई अमेरिका के भीतर पनप रहे आतंकी गुटों की ओर जा रहा है। Of the second blast crosses the finish line at 12:10. लोग फिनिश लाइन के करीब थे, लेकिन दर्शकों के बीच मौत लोगों का इंतजार कर रही थी। अचानक एक धमाका हुआ, इतना तेज मानो तोप का गोला छूटा हो। मैराथन दौड़ में भाग ले रहा एक खिलाड़ी ट्रैक पर ही गिर गया। ट्रैक के बगल में लगी फेंसिंग के पार चीख पुकार मच गई। धुएं के गुबार में चीजें उड़ती नजर आईं। 9/11 हमलों के 11 साल बाद अति सुरक्षित अमेरिका में बम ब्लास्ट। बॉस्टन शहर में ये पहला धमाका था। धमाके की इस तस्वीर को दूसरे कैमरे ने भी कैद किया। बॉस्टन में होने वाली मैराथन दौड़ में खिलाड़ी फिनिश लाइन के करीब थे। ठीक फिनिश लाइन के पास बगल में पहले आग चमकती है, फिर तेज धमाका होता है। कैमरामैन दर्शकों के स्टैंड की तरफ दौड़ते हुए जाता है, तभी एक और धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये सीरियल ब्लास्ट था, एक के बाद दूसरा धमाका। एक और कैमरे ने कैद किया ये दूसरा धमाका। पहले धमाके से कुछ ही दूरी पर कैमरे ने दूर से कैद किया इसे। धमाका और धुआं, फिर वही चीख पुकार। अमेरिका का बॉस्टन शहर दहल उठा। स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार को दोपहर 2:50 पर हुए ये धमाके। अब तक सब समझ चुके थे ये हमला है। बॉस्टन की बॉयल्स्टन स्ट्रीट पर पहला धमाका पब्लिक लाइब्रेरी के सामने मौजूद फिनिश लाइन के पास। दूसरा धमाका उससे तकरीबन 502 मीटर की दूरी पर। 2 big explosions, large plumes of dust, smoke, glass. Obviously everybody was going crazy. At first it almost sounded like a cannon blast, but it felt so strong. Bid number was 17528. Frank DeRito. हर तरफ दहशत, लोग भाग रहे थे, कुछ सन्न खड़े थे कि आखिर क्या करें। हैरत, सदमा, खौफ, धमाके ने लोगों का दिमाग सुन्न कर दिया था। क्या यह अमेरिका पर एक और आतंकी हमला था? 11 साल बाद क्या अमेरिका एक और आतंकी हमले का शिकार हुआ था? धमाके की गंध के साथ सैकड़ों सवाल भी हवा में तैर गए। पुलिस के जवान मौके पर पहुंच चुके थे। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। The information that we have, and then I'll come back and talk about some of the things and ways in which we're going to ask people to help us help you. सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश, तमाम सुरक्षा को धता बताते हुए बड़ी सेंध, निशाने पर मासूम लोग। एक बार फिर सारे सुरक्षा उपाय तेजी से आजमाए जाने लगे। बॉस्टन शहर के सभी सेलफोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया ताकि रिमोट कंट्रोल के जरिए और डिटोनेटर उपकरणों से धमाके न किए जा सके। एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को भी बंद कर दिया गया। होटलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत लोगों से अपील की कि वो घरों के अंदर ही रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। धमाके की गूंज वॉशिंगटन तक पहुंची। इन धमाकों का असर इतना कि व्हाइट हाउस तक की सुरक्षा भी दोगुनी कर दी गई। We're recommending to people that they stay home, that if they're in hotels in the area that they return to their rooms, and that they don't go any place and congregate in large crowds. मैसाचुसेट्स राज्य के बॉस्टन शहर में 1857 से हर साल अप्रैल के तीसरे सोमवार को पैट्रियट डे के मौके पर मैराथन का आयोजन होता है। हर साल 20,000 से ज्यादा धावक इसमें हिस्सा लेते हैं और देश विदेश से करीब 5 लाख लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जाहिर है जिसने भी ये सीरियल धमाके करवाए हैं उसे अच्छी तरह पता था कि इस दिन बॉस्टन में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए धमाके के लिए यही दिन चुना गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो सके। रिपोर्ट IBN 7। और बॉस्टन मैराथन के दौरान अच्छी खासी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात थे। धमाके के फौरन बाद ही वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवान राहत कार्य में जुट गए। धमाके के साथ ही सुरक्षा बलों को यह डर सता रहा था कि कहीं और बम भी ना फट पड़े। ये डर, ये खौफ और ये अफरा तफरी पुलिस के वायरस संदेशों में कैद हुई। IBN 7 आपको सुना रहा है कंट्रोल रूम और मौके पर मौजूद पुलिस अफसर की बातचीत।
air. Units, stay off the air. Just make your way over there. All units, stay off the air and make your way over there. I only want to hear from the 984. I only want to hear from that supervisor. Okay, Delta 984, give me a clear to what I need. I need as many ambulances as you can give me. I want ring road cleared, ambulances in and out. On ring. 984, take control of the fire coming in. I need lanes open here. Copy, just keep giving it out, sir. Anybody else, stay off. महज 14 सेकंड के अंदर 2 धमाके हो चुके थे। खून बिखरा था, अफरा तफरी थी और बॉस्टन के इस पुलिस अफसर को बार बार एक ही बात की आशंका हो रही थी, कहीं और एक धमाका ना हो जाए। आपने जो आवाज सुनी वो बॉस्टन पुलिस के एक अफसर और कंट्रोल रूम में बैठे एक डिस्पैचर की आवाज है। धमाके के बाद कंट्रोल रूम में बैठा डिस्पैचर परेशान है। उसे कानों में कई वायरलेस की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई जगह से कमांड मिल रहा था। आखिरकार उसकी अपील पर सिर्फ डेल्टा 984 के सुपरवाइजर ही कमांड देता है। Delta 984, sir, go. Help up from the medical tent. Get as many people up here as you can from the medical tent. Delta 984. 984. 984, go ahead. Units in the city to this scene now, please. Okay, I have multiple people down here, okay? I don't know what the cause is. Stand by. Okay, all available. स्थिति गंभीर थी। 11 साल बाद अमेरिका में ऐसा धमाका हुआ था। अफसर हर कीमत पर सारे सुरक्षा कर्मियों को बॉस्टन की वारदात की जगह पर जाता था, लेकिन अभी भी उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं और धमाके ना हो जाए। Another Senate attack at Boylston and Fairfield. We need to set up a perimeter here, get people away from it. Set up a perimeter, Boston and Fairfield, guys. Boston and Fairfield, clear everybody out of there. Use caution. There might be possible additional devices. Once again, all officers monitoring. Use caution. There are possible other devices in the area. लेकिन आखिरकार अफसरों को ऐसे कोलगार बम नहीं मिले, लेकिन ये धमाके सुरक्षा में एक बड़ी सेंध थी। 2 धमाके ये साबित करने के लिए काफी थे कि अमेरिका अभेद नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये धमाके करवाए किसने, क्योंकि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है इन धमाकों के लिए और FBI इस धमाके की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो उसे पूरा शक है कि इस धमाके की साजिश के पीछे देश की अंदरूनी ताकतें ही काम कर रही हैं। वैसे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अभी बयान में कहा है कि इस हमले की जांच आतंकवादी हमले की तर्ज पर ही की जा रही है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है। तस्वीरें बयां कर रही हैं धमाके के ठीक बाद दर्शकों के बैठने वाली जगह का मंजर बेहद खौफनाक था। खून के धब्बों से जमीन लाल हो रही थी। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। मौत का खौफ हर किसी के दिमाग पर हावी था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए मदद के लिए पुकार रहा था। धमाके की जगह पर हजारों की भीड़ मौजूद थी। जो धमाकों की जद से बच गए वो बदहवास होकर महफूज जगह की तरफ भाग रहे थे। जिसको जो दिशा नजर आई वो उसी तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस के जवान स्ट्रेचर पर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। I went to get in the stands and there was an explosion and just white smoke all in the air. It was horrible. It was just traumatizing. I don't know how else to explain it. बॉस्टन में जिस तरह धमाके हुए उससे साफ था कि बहुत ही चालाकी से बमों को प्लांट किया गया था।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आतंकी हमला है, तो उन्होंने कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ओबामा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि धमाके किसने करवाए। We still do not know who did this or why, and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this. CNN के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके की जगह से बॉल बेरिंग्स बरामद हुई। धमाकों में शार्प नेल्स के इस्तेमाल की खबर आ रही। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ब्लास्ट मोबाइल IED से कराया गया है। धमाके के बाद FBI और होमलैंड सिक्योरिटी ने साजिश की तह तक जाने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। CBS न्यूज के मुताबिक ये छापेमारी एक सऊदी नागरिक की तलाश में की गई जो छात्र वीजा पर अमेरिका आया है। आशंका जताई जा रही है कि यह हमला स्थानीय आतंकवादी गुट ने ही अंजाम दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि शुरुआती जांच में बम स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए लग रहे हैं। There were rumors floating around that there were 7 devices, up to 7 devices at one point. That is not true. I think that happened as a result of some suspect packages that were disrupted. But we only have 2 devices that we're aware of, and both of those devices were the ones that involved in that did the damage and were involved in the explosives incident. अमेरिका दुनिया का वो देश है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा जाता है। 2001 में 11 सितंबर को हुए हमले ने इस भ्रम को तोड़ा था। उसके बाद 11 सालों से अब तक अमेरिका में कोई धमाके नहीं हुए। लेकिन बोस्टन ब्लास्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकी अब भी अमेरिका को दहलाने के लिए अमेरिका की सुरक्षा